नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग मेडिवल हिस्ट्री को देखेंगे। मेडिवल हिस्ट्री से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे सारे क्वेश्चन को हम लोग डील करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मुस्लिम आक्रमण का। तो मुस्लिम आक्रमण से जो क्वेश्चन बनने वाला है यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं आज। सबसे पहले देखिए, पहला क्वेश्चन है कि द वर्ड हिंदू एज ए रेफरेंस टू द पीपल ऑफ हिंद डेट इज इंडिया वाज फर्स्ट यूज बाय। सबसे पहले जो है हिंदू वर्ड जो है किसके द्वारा यूज किया गया? ऑप्शन है आपके पास ग्रीक, रोमन, चाइनीज, अरब। तो हिंदू वर्ड जो है सबसे पहला अरब के द्वारा जो है यूज किया गया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। ग्रीक जो है, ग्रीक सबसे पहले जो है इंडिया वर्ड यूज किया था, तो इसको याद रखेंगे। तो यहाँ पर जो है एक क्वेश्चन आपका बनेगा कि हिंदू किसके द्वारा यूज किया गया? सबसे पहले अरब के द्वारा, तो इसका डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन है फर्स्ट मुस्लिम अटैक ऑन इंडिया अकर्ड इन द ईयर। पहला मुस्लिम अटैक जो है वो कब हुआ था? ठीक है, तो पहला मुस्लिम अटैक जो है एक्चुअली में 712 ईस्वी में जो है पहला मुस्लिम अटैक हुआ था। लेकिन यहाँ पर आपका जो 711 कहीं की देता है और कहीं कहीं जो है 712 भी दिया जाता है। तो यहाँ पर हम लोग जो है ये सोच के चलेंगे कि जो पहला अटैक है वो आपका 711 में हुआ है। कहीं कहीं जो है 711 अगर ऑप्शन में नहीं रहेगा तो 712 है तो 712 देना है। लेकिन अब यहाँ पर जो है इसके डेट में थोड़ा सा जो है मिसमैच है 711 और 712 के बीच में। 712 में जो है मोहम्मद बिन कासिम जो है पहली बार जो है आक्रमण किया था। तो यहाँ पर जो इसको आंसर जो है सी हो जाएगा। लेकिन अगर 712 रहेगा तो 712 जो है आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हज़रत मोहम्मद द प्रोफेट वाज बॉर्न इन द ईयर। जो हज़रत मोहम्मद साहब थे उसका जन्म जो है कब हुआ था? ये क्वेश्चन है आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन। तो हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म जो है 570 AD में हुआ था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग चलते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन की तरफ। चौथा नंबर क्वेश्चन है वेयर इज मक्का। मक्का जो है कहाँ पर है? ऑप्शन है आपके पास सीरिया, ईरान, इराक, सऊदी अरब। तो मक्का कहाँ पर है? ये सऊदी अरब में है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। पाँचवा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पाँचवा नंबर क्वेश्चन है कि व्हेन मोहम्मद बिन कासिम कंकर्ड सिंध। मोहम्मद बिन कासिम जो है वो सिंध को कब जीता था? तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। मोहम्मद बिन कासिम जो है अभी आपको बताए थे जो क्वेश्चन था सेकेंड नंबर, तो 712 ईस्वी में जो वो सिंध को जीता था। तो यहाँ पे सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन है फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर इन इंडिया वाज। पहला मुस्लिम जो इन्वेडर था वो कौन था? ऑप्शन है आपके पास कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद गजनी, मोहम्मद बिन कासिम या फिर मोहम्मद गौरी। तो देखिए यहाँ पे जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो मोहम्मद बिन कासिम हो जाएगा। ये 712 ईस्वी में जो है पहली बार आक्रमण किया था। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। ये 712 ईस्वी में सिंध पर जो है पहली बार आक्रमण किया था। उसके बाद आपका जो है उसके बाद मोहम्मद गजनी आया था। देन आपका कौन आया था आपके पास? उसके बाद मोहम्मद गौरी और उसके बाद फिर कौन आया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसका जो है पहला मुस्लिम इन्वेडर कौन हो जाएगा? मोहम्मद बिन कासिम इसका सही आंसर हो जाएगा। सातवां नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सातवां नंबर क्वेश्चन है द फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर ऑफ इंडिया आर। पहला मुस्लिम इन्वेडर जो था वो जो है कहाँ से आया था या फिर वो कौन था? तो ऑप्शन है आपके पास गजनवी, गौरी। उसके बाद सेकेंड नंबर ऑप्शन देखते हैं। तीसरा नंबर ऑप्शन है अरब या फिर नन ऑफ द अबव। तो ये जो पहला इन्वेडर था मोहम्मद बिन कासिम वो कहाँ का रहने वाला था? वो अरब का रहने वाला था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। उसी तरह से हम लोग आठवां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मोहम्मद बिन कासिम वाज। मोहम्मद बिन कासिम जो है क्या था? ये तुर्क था कि मंगोल था, अरब था या फिर तुर्क अफगान था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन कहाँ का रहने वाला था? ये अरब का रहने वाला था। इसका सही आंसर सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है आपके पास हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ गजनवी डायनेस्टी। तो जो गजनवी डायनेस्टी का जो संस्थापक था उसका नाम था अल्पतगीन। तो इसको याद रखेंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा अल्पतगीन। 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग चंदेल किंग वाज नॉट डिफीटेड बाय महमूद गजनवी। तो महमूद गजनवी के द्वारा जो है कौन चंदेल शासक जो है पराजित नहीं हुआ था? तो विद्याधर थे। वो विद्याधर जो है मोहम्मद गजनवी से जो है पराजित नहीं हुए थे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हु वाज द कोर्ट हिस्टोरियन ऑफ मोहम्मद गजनवी। तो मोहम्मद गजनवी के दरबार में जो है 3 कवि रहते थे। पहला था उत्बी, फिरदौसी और तीसरा था अलबरूनी। तो इस तीनों को याद रखना है। पहला उत्बी और दूसरा फिरदौसी
और तीसरा जो था वो कौन था आपका अलबरूनी। तो इस तीनों को याद रखेंगे। तो यहाँ का इसका जो कोर्ट हिस्टोरियन था वो था आपका उत्तबी, तो इसको याद रखना है। उत्तबी जो है इसके दरबार का कोर्ट हिस्टोरियन था। तीनों दरबार में रहते थे, लेकिन इसमें जो है इतिहासकार कौन था, वो था उत्तबी। तो इसको भी हम लोग को जो है याद रखना है। उत्तबी जो है दो बुक लिखा था। उस बुक का नाम था किताबुल यामिनी, और एक बुक और लिखा था उसका नाम था तारिके यामिनी। तो यहाँ पर जो है, चूंकि यहाँ पर हिस्टोरियन पूछा है, इसलिए जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा, उत्तबी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिरदौसी। फिरदौसी द ऑथर ऑफ शाहनामा वाज एसोसिएटेड विद द कोर्ट ऑफ। फिरदौसी किसके दरबार में रहता था, अभी जस्ट हम लोग जो है इसको डिस्कस किए। फिरदौसी किसके दरबार में रहता था, मोहम्मद गजनबी के दरबार में रहता था। फिरदौसी, उत्तबी और अलबरूनी तीनों को याद रखना है, मोहम्मद गजनबी के दरबार में ये रहता था। बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु वाज द ऑथर ऑफ शाहनामा। शाहनामा के जो है रचनाकार कौन थे, तो इसका शाहनामा रचनाकार है, किस सही आंसर क्या हो जाएगा, फिरदौसी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं अब 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 14 नंबर क्वेश्चन है कि द फेमस हिस्टोरियन हु विजिटेड इंडिया विद मोहम्मद गजनबी। तो मोहम्मद गजनबी के समय में जो है कौन जो है इंडिया विजिट किया था, तो इसका जो है आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, अलबरूनी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। 15वां नंबर क्वेश्चन है अलबरूनी केम टू इंडिया। अलबरूनी जो है भारत कब आया था, तो ये जो है 11वीं सेंचुरी में मोहम्मद गजनबी के साथ में आया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है कि विच स्कॉलर केम टू इंडिया विद द मोहम्मद गजनबी। मोहम्मद गजनबी के समय में जो है कौन स्कॉलर इंडिया आया था, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अलबरूनी। ठीक है, तो अलबरूनी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। इब्न बतूता, अलबरूनी, अमीर खुसरो या फिर फरिश्ता, सही आंसर हो जाएगा अलबरूनी। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अलबरूनी इज नॉट करेक्ट। अलबरूनी के समय के संबंध में जो है कौन सा करेक्ट ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन आपके पास, ही वाज ए सेकुलर ऑथर, हिज राइटिंग वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय इंडिया, ही वाज संस्कृत स्कॉलर, ही वाज एन एक्सपर्ट ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका ट्रिगोनोमेट्री के बारे में बोल रहा है कि जो एक्सपर्ट था, तो एक्सपर्ट था ये ट्रिगोनोमेट्री में, सही बात है, लेकिन ये सेकुलर ऑथर नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो बहुत सारे इसके ऐसे तथ्य मिलते हैं जिससे ये सेकुलर जो है इसको नहीं बोला जा सकता है। ठीक है, क्योंकि अगर ये सेकुलर रहता तो यहाँ पर जब आक्रमण कर रहा था मोहम्मद गजनबी, इंडिया पे जब आक्रमण किया था उस समय जो सोमनाथ मंदिर को ये लूटा था, तो उसके बारे में ये जो ये कुछ नहीं बोला है। ठीक है, तो इससे जो है ये ज्ञात होता है कि जो है सेकुलर ऑथर नहीं था। तो ए नंबर जो है इसका जो है ये बोल रहा है कि नॉट करेक्ट, तो ये जो करेक्ट नहीं है, सेकुलर ऑथर ये नहीं था। ठीक है, सेकुलर जो है धर्मनिरपेक्ष ये नहीं था, क्योंकि ये जो इसका जो झुकाव किस तरफ था, ये जो है मुस्लिम की तरफ ज़्यादा झुकाव था। तो इस तरह से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है आपके पास, द फर्स्ट मुस्लिम हु स्टडी पुराण। पुराण जो है पढ़ने वाला पहला मुसलमान कौन था। ऑप्शन है आपके पास, अबुल फजल, अब्दुल कादिर बदायूं, अलबरूनी या फिर दारा सिको। तो पुराण जो है पढ़ने वाला पहला मुस्लिम था अलबरूनी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इशूड सिल्वर कॉइन विद संस्कृत लीजेंड ऑन वन साइड। संस्कृत भाषा में जो है एक साइड सिल्वर कॉइन जो है लिख करके एक साइड जो है आपका संस्कृत भाषा में लिखा हुआ था। तो ये जो सिल्वर कॉइन किसके द्वारा जो है जारी किया गया था। ऑप्शन है आपके पास, मोहम्मद बिन कासिम, महमूद ऑफ गजनी, शेरशाह या फिर अकबर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा महमूद गजनी। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, महमूद गजनी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स फ्रॉम द सेंट्रल एशिया कंकर नॉर्थ इंडिया इन 1192 ईस्वी में जो है नॉर्थ इंडिया को कौन सा सेंट्रल एशिया का रूलर जो है जीता था। तो ऑप्शन है आपके पास, जलालुद्दीन मंकबरनी, दूसरा ऑप्शन है महमूद गजनी, तीसरा ऑप्शन है शिहाबुद्दीन महमूद गौरी, और चौथा ऑप्शन आपके पास गेंजिस खां, जिसको चंगेज खां बोलते हैं।
तो 1192 ईस्वी में आपको पता होगा कि 1191 ईस्वी में तराइन का पहला युद्ध होता है, जिसमें कि पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी को हरा देता है। लेकिन वही 1192 ईस्वी में फिर से जो है तराइन के सेकेंड युद्ध में जो है मोहम्मद गौरी जो है किसको हरा देता है, पृथ्वीराज चौहान को हरा देता है, और इस तरह से जो है वो नॉर्थ इंडिया को जीत लेता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जो है मोहम्मद गौरी इसका सही आंसर हो जाएगा। 20 नंबर का सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। ऑप्शन क्वेश्चन है कि हु डिफीटेड मोहम्मद गौरी फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार जो है मोहम्मद गौरी को किसने हराया था, तो पृथ्वीराज चौहान जो है तराइन के पहले युद्ध 1191 ईस्वी में हरा दिया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है इन विच बैटल मोहम्मद गौरी डिफीटेड जयचंद। जयचंद को जो है मोहम्मद गौरी किस युद्ध में हराया था, तो ये युद्ध था आपका चंदावर का युद्ध, जो कि 1194 ईस्वी में हुआ था। एक्चुअली में हुआ क्या कि यहाँ पर जो एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। पहला जब तराइन का युद्ध हुआ था 1191 ईस्वी में, तो इस समय में जो जयचंद था वो आपका साथ दे दिया था किसका, आपका पृथ्वीराज चौहान का, जिसके कारण जो है पृथ्वीराज चौहान का जो जीत हो गया। और एक्चुअली में जो ये दोनों काफ़ी अच्छे मित्र भी थे। तो उस समय जो है पृथ्वीराज चौहान जो है का जीत हो गया था तराइन के पहले युद्ध में। लेकिन इसी बीच में क्या हुआ कि संयोगिता, जो कि आपकी संयोगिता किसकी बेटी थी, आपके जयचंद की बेटी थी। संयोगिता के स्वयंवर से जो है पृथ्वीराज चौहान जो है उठा करके लेके चला गया, जिसके कारण जयचंद जो है काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हुआ था इसके, और इसके कारण जो है इसको जो है इससे दुश्मनी हो गया, और ये जो है मोहम्मद गौरी को का साथ दे दिया। चूँकि इसको सारा कुछ पता था, सारा सीक्रेट इस जयचंद को पता था किसके बारे में, पृथ्वीराज चौहान के बारे में। ठीक है, तो ये जो है सारा कुछ मोहम्मद गौरी को बता दिया कि कैसे लड़ना है, क्या करना है, और जिसके कारण जो है पृथ्वीराज चौहान का दूसरे तराइन के युद्ध में जो है हार हो गया। और उसके बाद जो है जयचंद बोला मोहम्मद गौरी को आप चले जाइए, हम राज करेंगे। लेकिन मोहम्मद गौरी जो है जाने के मूड में था नहीं, और इसके कारण जो है इससे लड़ाई करना पड़ गया। तो इसी वहीं पर जो चंदावर का युद्ध हुआ था 1194 ईस्वी में, जहाँ पर जो है जयचंद की हार हो गई थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग किंग्स वाज डिफीटेड बाय मोहम्मद गौरी इन द बैटल ऑफ चंदावर। चंदावर के युद्ध में किसको हराया था मोहम्मद गौरी ने, तो ये हराया था जयचंद को। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है हु हैड मोहम्मद गौरी डिफीटेड 1194 इन द बैटल ऑफ चंदावर। सेम क्वेश्चन है आपका, जयचंद को जो है हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है कि बैटल डेट लेड द फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम डोमिनेशन इन इंडिया वाज। मुस्लिम डोमिनेशन जो है भारत में, वो किस बैटल के द्वारा जो है आपका एक तरह से जो है फाउंडेशन जो है ले किया गया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, देखिए तराइन के युद्ध में तो मोहम्मद गौरी हार ही गया था, तो ये तो होगा नहीं। ठीक है, पानीपत का युद्ध बहुत बाद में हुआ। पानीपत का सेकेंड युद्ध आपका जो है ये बाबर के युद्ध, बाबर के समय में हुआ 1526 में। ये आपका सेकेंड युद्ध हुआ था 1192 में। ठीक है, और उसके बाद सेकेंड युद्ध हुआ था आपका जो अकबर और हेमू के बीच में, ये पानीपत का दूसरा युद्ध। तो यहाँ तक जो है आपका, यहाँ तक तो पहुँचेगा नहीं। तो पहला ही जो सेकेंड बैटल था तराइन का, यही इसका डिसाइडिंग फैक्टर था कि जो मुस्लिम रूल है वो इंडिया में आ गया। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड बैटल ऑफ तराइन 1192 ईस्वी में, इसमें याद रखेंगे, जिसमें कि मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम की तरफ चलते हैं हम लोग। 26 नंबर क्वेश्चन है क्वाइंस ऑफ विच मुस्लिम रूलर बियर एन इमेज ऑफ देवी लक्ष्मी। तो लक्ष्मी का जो सिक्का, माता लक्ष्मी का सिक्का जो है किस मुस्लिम शासक के द्वारा चलाया गया था, तो एक सिक्का चलाया था मोहम्मद गौरी ने। क्योंकि वहाँ पर जो उस समय जो है माता लक्ष्मी का जो और विष्णु भगवान को जो काफ़ी ज़्यादा पूजा होता था, और उसके बाद जो है मोहम्मद गौरी को विश्वास होने लगा था कि माता लक्ष्मी जो है धन की देवी है। ठीक है, क्योंकि जहाँ भी मंदिर सब जो भी मंदिर था आपका, उसमें जो काफ़ी ज़्यादा धन जो है ये लूट के लेके चला गया था। तो उसके कारण जो इसको विश्वास हो गया कि माँ लक्ष्मी जो है धन की देवी है, और इसके कारण जो है ये अपने सिक्का पर जो है माता लक्ष्मी का जो है इमेज जो है आपका चढ़ा दिया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मोहम्मद गौरी। तो ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है मोहम्मद गौरी ग्रांटेड फर्स्ट एकता इन इंडिया। पहला एकता जो है ये किसको जो है जारी किया था मोहम्मद गौरी ने। तो मोहम्मद गौरी जब गया तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि इसका दास था, इसी को दे के गया था।
तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है आपके पास कि विच स्लेव ऑफ मोहम्मद गौरी कंकर्ड बंगाल एंड बिहार, बंगाल और बिहार को जो है कौन, मोहम्मद गौरी का कौन सा दास जो है लूट लिया था या जीत गया था। तो मोहम्मद बिन कुतुबुद्दीन ऐबक ये बंगाल और बिहार तक गया नहीं था। इल्तुतमिश, बख्तियार खिलजी एंड अल्दौज। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी जो है आपका पहले बिहार पर आक्रमण किया, जिसमें ये नालंदा विश्वविद्यालय को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया 1198 ईस्वी में। ठीक है, तो इसको याद रखना है। 1198 ईस्वी में जो है बख्तियार खिलजी किसको ध्वस्त कर दिया, नालंदा विश्वविद्यालय को, उदंतपुरी विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया। उसके बाद जो ये बंगाल पर आक्रमण किया, जिस समय जो लक्ष्मण सेन वहाँ का शासक था, और लक्ष्मण सेन जो है वो जो है भाग गया था वहाँ से। ठीक है, और वहाँ पर जो है लखनौती को जो ये राजधानी बना लिया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बख्तियार खिलजी। 29 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है कि एसर्सन है, उसका रीजन है। तो एसर्सन है मोहम्मद गजनी इन्वेडेड इंडिया 17 टाइम्स। ठीक है, 17 बार आक्रमण किया था, ये सही बात है। ही वांटेड टू एस्टेब्लिश परमानेंट मुस्लिम एम्पायर इन इंडिया। देखिए ये जो मोहम्मद गजनी था ये सिर्फ लूटने आता था। ठीक है, ये लुटेरा था, ये जो है परमानेंट सेटलमेंट नहीं करने आया था यहाँ पर इंडिया में। तो ये तो सही है मेरा, ये तो सही है, लेकिन ये बी इसका रीजन गलत है। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, ए इज ट्रू आर इज फॉल्स। तो सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग नेम्स क्रोनोलॉजिकली एंड सेलेक्ट करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड बिलो। ऑप्शन है आपके पास गेंजिस खां, मोहम्मद गजनी, मोहम्मद गौरी, तैमूर। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो मोहम्मद गजनी जो है, मोहम्मद गजनवी जो है, ये आपका लगभग जो है 1001 से लेकर के 1027 के बीच में जो है ये आक्रमण करते रहा। 1027 के बीच में ये 17 बार आक्रमण किया इंडिया पे ये। उसके बाद अगर हम बात करेंगे मोहम्मद गौरी की, तो मोहम्मद गौरी जो है आपका ये कब 1175 से ही आक्रमण करने लगा था। ठीक है, 1175 से लेकर के ये कब तक आक्रमण किया, ये आपका 1192 ईस्वी में तराइन का युद्ध किया। फिर जो है आपका 94 तक जो है ये आपका चंदावड़ का युद्ध 94 तक किया था, 1194 तक। उसके बाद हम मोहम्मद गेंजिस खां की, जिसको चंगेज खां बोलते हैं, ये इल्तुतमिश के समय में आक्रमण किया था। तो ये जो है आपका 1224 ईस्वी में जो है लगभग ये आपका आक्रमण किया था। तो इसको याद रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें तो तैमूर जो है आपका 1398 में ये किया था। ठीक है, आक्रमण भारत पे। तो यहाँ पर अगर हम देखें जी इसको अगर सजाएं हम, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में, तो सबसे पहले कौन आ जाएगा, मोहम्मद गजनी 2 नंबर पे। उसके बाद जो है कौन आएगा, उसके बाद आ जाएगा मोहम्मद गौरी। ठीक है, 3 नंबर। उसके बाद कौन आएगा आपका गेंजिस खां, जिसको चंगेज खां बोलते हैं, तो ये 1 नंबर पे आएगा। और देन आएगा तैमूर इस 4 नंबर पे। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा, 2314। तो 2314 इसका सही आंसर हो जाएगा, 2314 बी नंबर में जिसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो कि मुस्लिम आक्रमण से रिलेटेड था। होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो आप जो है वीडियो को शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, हैव ए नाइस डे।